नौकरी छोड़ो, अपनी जॉब को छोड़ दो, अभी ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू करो। इस तरह की बातें आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सुनी होगी कि जो लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं वो चाहे फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स से कमा रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, तो हमेशा वो एक बात करते हैं कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दें, आप ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कर दें। आज का जो मेरा स्पेसिफिक टॉपिक है वो उन लोगों के लिए जो नौकरी छोड़ के ऑनलाइन काम में आना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं। तो आपने कब नौकरी छोड़नी है, किस तरह छोड़नी है, उसका क्या तरीकाकार है, ताकि आपको मुस्तकबिल के अंदर किसी भी नुकसान का सामना ना करना पड़े और आप ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कामयाब भी हो सके। अक्सर लोगों ने ऐसा किया है और मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी हैं। वो कहते हैं कि जी हमने नौकरी हम कर रहे थे, हमने जॉब छोड़ी, अपना काम जो कर रहे थे वो छोड़ा और हम ऑनलाइन की तरफ आ गए, तो ऑनलाइन में हमें कोई खातिर खास से फ़ायदा नहीं हुआ। दरअसल थोड़ा सा उनका रिज़ल्ट देखते हैं कि उन्होंने किस तरह नौकरी छोड़ी है और किस तरह उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके बाद फिर हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे, हमें पता चलेगा कि क्या आपको भी अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, पोटेंशियल है, तो उन्होंने नौकरी छोड़ी और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो उन्होंने अपना काम, अपनी नौकरी, कोई भी काम कर रहे थे छोड़ा और सारे के सारे उस काम को वाइंड अप करके वहाँ पे आ गए ई कॉमर्स के अंदर। इसी तरह ट्रेडिंग की हम बात करें तो वो लोग इसी तरह कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम छोड़ा और वो ट्रेडिंग की फील्ड में आ गए। अब होता क्या है कि उस नौकरी से जो वो जॉब कर रहे थे या कोई बिजनेस कर रहे थे, उस नौकरी उस जॉब से उनके घर का सिस्टम चलता था। अब जिस टाइम वो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, यानी वो फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं या ई कॉमर्स सीख रहे हैं, तो होता क्या है कि उसमें 2 से 3 माह या 4 माह या 6 माह लग जाते हैं आपको सीखने के अंदर। उस सीखने के जो प्रोसेस होता है उनकी कोशिश होती है कि हम सीखने को छोड़ें, हमारी तवज्जो पैसे पे हो। यानी जब नौकरी एक बंदे ने छोड़ी है तो उसने ये सोच के छोड़ी है कि अब मैं फ्रीलांसिंग में जाऊंगा, ई कॉमर्स में जाऊंगा तो फ़ौरन पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, या मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा तो पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। जब इस तरह की सोच आप रख के आते हैं, ये जिन लोगों ने ये सोच रखी और वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आए, तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। उसका रीज़न यही था कि उन्होंने जॉब छोड़ी, जॉब से उनके घर का सिस्टम, उनके अखराजात मैनेज हो रहे थे। जब ऑनलाइन काम की तरफ आए तो इनका पैसा कोर्सेज के अंदर लग रहा था और दिन ब दिन जो घर के अखराजात थे वो भी बढ़ रहे थे। तो इस वजह से इनके ऊपर एक बोझ बन गया, बर्डन बन गया कि भाई हमने अभी पैसे कमाने हैं। अब पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने लर्निंग छोड़ दी। जब लर्निंग छोड़ दी, लर्निंग प्रोसेस से अपने आप को नहीं गुजारा, तो पैसे तो नहीं कमा सकते। असल फ्रीलांसिंग हो, ई कॉमर्स हो या ट्रेडिंग हो, तो जो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है, अगर आप उससे नहीं गुजरते, बाकायदा नहीं गुजरते, तो आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपने नौकरी छोड़ने का सोच रखा है, कोई काम छोड़ के ऑनलाइन की तरफ आने का छोड़ रखा है, तो जो मैं आपको प्लान देने जा रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप नाकाम नहीं होंगे, बल्कि आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे और पैसे भी कमा सकेंगे। सबसे पहली बात कि आपने क्या करना है, अगर आपकी जॉब है 50,000 की या 60,000 की या 1 लाख की, हम 50,000 की एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी जॉब 50,000 की है या आप किसी बिजनेस से मंथली 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपने डेली की 3 से 4 घंटे निकाल के फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, ट्रेडिंग, जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप सीखने के अंदर, लर्निंग के अंदर लगा दें। 3 से 4 महीने आपने प्रॉपर लर्निंग के अंदर लगाने हैं। उसके बाद अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपने सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग करनी है या फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर जाके अपनी सर्विसेज सेल करनी है। जिस वक्त आपकी अर्निंग 50,000 से ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी आप 50,000 कमा रहे थे, अब आप पर मंथ 80,000, 1 लाख तक पहुंच गए हैं ऑनलाइन से। 50,000 की नौकरी है या बिजनेस है वो भी साथ कर रहे हैं और यहाँ से आपकी अर्निंग ऑनलाइन से इंक्रीज होकर 50,000 से ज़्यादा चली गई है। अब आपने 3 महीने का बैकअप प्लान रखना है, कम से कम 3 महीने का। अगर कोई इससे ज़्यादा रखता है तो और अच्छी बात है, वरना 3 महीने का बैकअप प्लान आपने लाजमी रखना है। वो किस तरह, अगर आपके मंथली अखराजात हैं 50,000, यानी आपकी उस नौकरी से वो घर के अखराजात, आपके सारे अखराजात चल रहे थे। अब 3 महीने की आपने जो है वो सेविंग पास रखनी है कि 3 महीने की जो अखराजात हैं वो मैं उनको आप अपने पास सेव रखूँगा कि 3 महीने में आप इस पे ऑनलाइन काम पे, ई कॉमर्स का काम हो, आपकी कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, सर्विसेज के सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं फोकस करूँगा। 3 महीने का अगर आप बैकअप प्लान रख के नौकरी छोड़ेंगे, अपना कोई बिजनेस छोड़ेंगे, अपना कोई ऑनलाइन काम छोड़ेंगे, तो उसके बाद आप ऑनलाइन काम के अंदर 100% कामयाब हो जाएंगे। क्यों कि जब आप ऑनलाइन की तरफ अब आए हैं,
اب آپ کے پاس 3 مہینے کا بیک اپ پڑا ہے، یہاں سے آپ کی ارننگ 50,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، 80,000 1 لاکھ تک آپ پہنچ گئے ہیں، 3 مہینے کا بیک اپ الگ پڑا ہوا ہے۔ اب اگلے 3 مہینے آپ نے پیسے کا نہیں سوچنا، یہ ذہن میں رکھیں، اپنے کام کو بڑھانے کا، اپنی ایجنسی بلڈ کرنے کا، اپنے کام کو انکریز کرنے کا، یہ آپ نے سوچ کے سارے کا سارا فوکس وہ 3 مہینے جس کا آپ نے بیک اپ پلان جو رکھا ہوا تھا، 3 مہینے جو آپ نے سیونگ رکھی ہوئی تھی، گھر کے اخراجات رکھے ہوئے تھے، وہ آپ نے رکھ کے وہ 3 مہینے فلی فوکس، اگر فری لانسنگ کریں تو کلائنٹس کے اوپر کرنا ہے، اپنی سوشل میڈیا برانڈنگ کے اوپر کرنا ہے، اپنی سروس جو ہے وہ سیل کرنے کے اوپر کرنا ہے۔ اگر آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، ای کامرس کر رہے ہیں، تو 3 مہینے آپ نے اپنی پروڈکٹ سیلنگ کے اوپر، اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے اوپر، اپنی ڈیلیوریز کو بہتر بنانے کے اوپر، اپنے کریٹو بہتر بنانے کے اوپر، اور جتنے تجربے آپ نے کرنا ہے وہ کر ڈالیں۔ اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ کے اندر بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب 3 مہینے آپ نے لرننگ پروسیس کے ساتھ ساتھ اپنی ارننگ کو بھی ترجیح دینی ہے۔ یہ دونوں جب آپ کام کریں گے تو آپ کبھی بھی آن لائن کام کے اندر آئیں گے تو آپ کو نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جتنے لوگ ابھی سوچیں گے کہ ابھی میں چھوڑ دوں اور آن لائن کام کی طرف چلا جاؤں، اپنی نوکری چھوڑ دوں، اپنا فزیکلی بزنس چھوڑ دوں اور آن لائن کام کی طرف چلا جاؤں، تو ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو لے ڈوبیں گی۔ کیوں؟ 1 مہینہ وہ سروائیو کر لیں گے، 15 دن سروائیو کر لیں گے، ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ سوچ کے آنا ہے آن لائن کی طرف کہ بھائی ابھی ہم پیسے کما لیں۔ جب یہ سوچ کے آئیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ نتیجہ یہی نکلے گا جو پچھلے دوسرے لوگوں کا نکلا ہے، وہاں سے بھی جائیں گے اور یہاں سے بھی جائیں گے۔ یعنی وہ فزیکلی جو جاب کر رہے تھے یا آن لائن کوئی فزیکلی کوئی اپنا کام کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، وہاں سے بھی جائیں گے اور اب آن لائن کی طرف سے بھی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے لرننگ تو کرنی نہیں ہے، ان کا فوکس ہوگا پیسے کمانے کے اوپر۔ تو آج سے آپ نے اگر نوکری کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں فزیکلی اور آپ آن لائن کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو 3 سے 4 گھنٹے نکال کے آن لائن پہلے کام سیکھیں، پھر ارننگ اس سے زیادہ کریں جتنی آپ فزیکلی کر رہے ہیں کسی کام سے یا جاب سے کر رہے ہیں۔ جب زیادہ ہو جائے 3 مہینے کا بیک اپ پلان رکھ کے آپ اس کے اندر آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔